बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हमने लेंस की डिजीज़ को स्टडी करना है। अब जो लेंस की पैथोलॉजी है उसमें मेनली 3 डिजीज़ आते हैं। नंबर 1 मोतिया, जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट। नंबर 2 लेंस का एब्सेंस, लेंस नहीं है, दिस इज कॉल्ड एफेकिया। नंबर 3 लेंस की पोजीशन खराब हो गई है, लेंस की डिस्प्लेसमेंट हो गई है, दिस इज कॉल्ड एक्टोपिया लेंटिस। तो पहले जो शॉर्ट डिजीज़ है एफेकिया और एक्टोपिया लेंटिस, इनको कवर करते गए। फिर जो हमारा मेजर फोकस होगा वो कैटरेक्ट पे होगा, जिसको हम सिंपल मोतिया कहते हैं, जो हर बूढ़े लोग को होगा, हमें भी होगा जब हम बूढ़े होंगे। तो पहले एफेकिया से स्टार्ट करते हैं। एफेकिया मीन एब्सेंस ऑफ लेंस इन द आई। ओके, यानी जो प्यूपिलरी एरिया है वहाँ पे लेंस ही नहीं है। अब लेंस नहीं है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है, क्या इटियोलॉजी है? या तो आपने सर्जरी से लेंस को रिमूव कर दिया, लाइक कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे थे। नंबर 3 है लेंस का जो सब्सटेंस है, मैटर है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई है। फॉर एग्जांपल लेंस का कोई परफोरेटिंग इंजरी हुई, उस परफोरेटिंग इंजरी की वजह से एंटीरियर कैप्सूल रप्चर हो गया। जब एंटीरियर कैप्सूल रप्चर हो गया तो जो लेंस का सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, जज़ब हो गया। इसके बाद तीसरा है ओके, यानी इसी के अंदर एब्जॉर्प्शन के अंदर ट्रॉमा आ जाती है। और जो तीसरी रीज़न है वो है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। अब ये डिफरेंट स्टेजेस होती है कैटरेक्ट की। जब हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है तो पूरा का पूरा लेंस का मैटर एब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ कैप्सूल बचता है बाकी पीछे। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये फेके के क्या क्या कॉजेज हो गए, लेंसेक्टमी, एब्जॉर्प्शन जिसमें ट्रॉमा और हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट आ जाते हैं। ओके, अब इसके क्या क्लिनिकल फीचर होगा? अगर लेंस नहीं है तो उस बंदे की वीएन कम हो जाएगी, खराब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ओके, लेकिन वीएन रिलेटिवली कम हो जाएगी, दूर के लिए भी और नज़दीक के लिए भी। ओके, स्पेसिफिकली अगर बात करें कि अगर आपने एफेकिया कर लिया है तो लेंस निकल गया है, तो वो बंदा लेंस के निकलने की वजह से उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है थोड़ी सी कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई कि जो इमेज है वो हाइपर मेट्रोपिया, यानी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो रिफ्रैक्टिव पावर थी, ओके, ठीक हो गया, वो कम हो गई है। इसके बाद हम इसके सिम्पटम, तो सिम्पटम क्या होगा, रिड्यूस विजन, हाइपरमेट्रोपिया। साइन के बारे में बात करते हैं तो जो लिम्बस होगा, जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन है, तो वहाँ पे स्कारिंग होगी क्योंकि कोई टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया है। एंटीरियर चैम्बर डीप हो जाएगा क्योंकि लेंस ही निकल गया है तो काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगा। जो आइरस है, आइरस के थोड़ा थोड़ा सा कांप रहा होगा, ट्रेमुलस होगा, क्योंकि आइरस से साथ सिलेरी बॉडी और वहाँ से लेंस की फाइबर होती है, तो जो आइरस होगा वो थर थर कांप रहा होगा। दिस इज कॉल्ड आइरिडोडोनिसिस। जो प्यूपिल है उसका कलर कुछ ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा होगा क्योंकि लेंस नहीं और पीछे वाले स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो रेटिनोस्कोपी है वहाँ पर आपको हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ रिफ्रैक्टिव पावर इसकी वजह से थी, लेंस की वजह से थी। इसके बाद ईफीको को कैसे ठीक करेंगे? जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर होती है आई की वो 59 होती है, उसमें कॉर्निया और लेंस दोनों आ जाता है। जब कैटरेक्ट निकालते हैं तो जो एफ ए की आई होती है जिसमें लेंस नहीं है, तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है 59 से 43 की तरफ आ जाती है, जो मेनली कॉर्निया पे डिपेंड होती है। यानी जो आइज़ है वो हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो उसको किस तरह से ठीक करेंगे? वही हाइपरमेट्रोपिया वाली ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर आप कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? उसके अंदर आप कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं ताकि वो इमेज आप कन्वर्ज कर दो। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर है कि मेथड्स फॉर करेक्शन ऑफ एफेकिया, कि अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं उसमें आप लेंस को निकाल देते हैं, तब आप किस तरह से रिहैबिलिटेशन करेंगे? तो आप क्या देंगे? स्पेक्टेकल्स दे देंगे। नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस दे देंगे। ओके, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं? जो स्पेक्टेकल्स होते हैं सेफ होते हैं, केयर की ज़रूरत कम होती है और ये उस वक्त यूज़फुल होती है जब आप कॉन्टैक्ट लेंस या इंट्राऑकुलर लेंस यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ठीक हो गया। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि इस केस में स्पेक्टिकल से इमेज की मैग्नीफिकेशन हो जाती है 25 से लेकर 33%। ओके, ठीक हो गया, यानी इमेज को ज़्यादा नज़र आएगा और ब्रेन उसको सही तरह असेंबल नहीं कर पाएगा, दो डिसिमिलर इमेजेस वगैरह आना शुरू हो जाती है। इस इमेज मैग्नीफिकेशन की वजह से क्या होगा, बंदे को मिस जजमेंट होगी, यानी जो चीज़ बड़ी नज़र आती है उसका मतलब कि वो ज़्यादा नज़दीक है। नंबर 2 डिप्लॉपिया हो सकता है। इसके अलावा सेफेरिकल एब्रेशन है या प्रिज्मेटिक इफेक्ट है, जिसमें इमेज डिस्टॉर्शन हो सकती है या कोई फील्ड मूवमेंट खराब हो सकती है। नंबर 2 कॉन्टैक्ट लेंस हम यूज़ कर सकते हैं, हार्ड या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। ये यूनिओकुलर एफेकिया में ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस ये है कि ओके, इनकी लेस इमेज मैग्नीफिकेशन होती है, यूनिलैटरल या बायलैटरल एफेकिया दोनों में इस्तेमाल कर सकती है और हेल्थी आई इनको आराम से टॉलरेट कर सकती है।
इसके बाद डिसएडवांटेजेस है, कुछ ना कुछ इमेज फिक्सेशन मैग्निफिकेशन होती है और इनको बार-बार आपको साफ रखना पड़ता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है इनकी। और इसके अलावा ऐसे बंदे जिनको पार्किंसन है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस से मैनेज नहीं कर सकते। तीसरा है इंट्राओकुलर लेंस। इंट्राओकुलर लेंस का प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब है कि जब कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करवाई तब यूज़ करेंगे और सेकेंडरी का मतलब है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में करवाएंगे। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ये है कि आप स्पेक्टेकल वाले और कॉन्टैक्ट लेंस वाले एडवांटेजेस खत्म हो गया है, इमेज मैग्निफिकेशन नहीं है। ओके, इफेक्टिव और थियोरेटिकली करेक्शन प्रोवाइड करता है। पोस्ट ऑपरेटिव वियर रिहैबिलिटेशन इमीडिएट होती है। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इसके यूज़ की। सिंगल बाइनोकुलर विजन होती है। डिसएडवांटेजेस ये है कि काफ़ी महंगा होता है, माइक्रो सर्जरी करनी पड़ती है, कॉस्टली होता है। ओके, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है, फॉर एग्जांपल केराटोपैथी। लास्ट है केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिसमें हम कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर को बढ़ा देंगे बाय मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। इसकी मजीद दो टाइप्स होती है, लेसिक जो कि हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 2 एपी केराटोप्लास्टी। ओके, ये भी आप ठीक करते हैं, लेंस को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, या कॉर्निया वगैरह को ग्राफ्ट वगैरह करते हैं। इसके बाद एक्टोपिया लेंटिस है। एक्टोपिया लेंटिस का मतलब है कि लेंस की डिस्प्लेसमेंट होती है अपनी नॉर्मल पोजीशन में। इसको मजीद हम इसके दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सब लुक्सेशन और लुक्सेशन। सब लुक्सेशन के अंदर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है नॉर्मल पोजीशन से, यानी अभी तक लेंस प्यूपिलरी एरिया में है लेकिन इसकी थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट हो गई है। लेकिन लुक्सेशन के अंदर कंप्लीट डिसलोकेशन होती है, प्यूपिलरी एरिया से निकल जाएगा। दैट इज वाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्यूपिल एफेकिक, यानी जो प्यूपिलरी एरिया के अंदर लेंस ही नहीं है। इसकी टियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। दो टाइप की रीजंस होते हैं, हेरिडेटरी और एक्वायर्ड। हेरिडेटरी में नंबर 1 फैमिलियल एक्टोपिया लेंटिस, नंबर 2 एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिली, जिसमें प्यूपिल की डिस्प्लेसमेंट होती है और लेंस की भी डिस्प्लेसमेंट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। नंबर 3 मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में बायलैटरल सुपीरो टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट होती है, अपवर्ड एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट होती है। ओके, कुछ ना कुछ एकोमोडेशन हो जाती है क्योंकि जोनुलर अटैचमेंट तो इंटैक्ट है। और कुछ क्लिनिकल फीचर भी आएंगे, लाइक एक्सियल मायोपिया भी होगा मार्फन सिंड्रोम में, ग्लोकोमा भी होता है और रेटिनल डिटैचमेंट भी होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल और कार्डियोवास्कुलर एनॉमलीज भी होती है, फॉर एग्जांपल एरेक्नोडिक्टाइली होगा, लॉन्ग लिम्स होती है, जॉइंट की लैक्सिटी होती है, काइफस स्कोलियोसिस है, हाई आर्च पैलेट है। जबकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर अयोर्टिक डायलेशन, अयोर्टिक एनेरिज्म है। नेक्स्ट है व्हील मार्चिसानी सिंड्रोम। इसमें बायलैटरल एंटीरो इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है। मार्फन के अंदर सुपीरियर टेम्पोरल, लेकिन इसके अंदर एंटीरो इंफीरियर लेंस डिस्प्लेसमेंट होती है, जिससे वो पीपल को ब्लॉक कर सकता है अगर आगे की तरफ आएगा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद होमोसिस्टिन यूरिया है। होमोसिस्टिन यूरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, सिस्टर थायोनिन बीटा सिंथेस एंजाइम नहीं होता, जिसकी वजह से होमोसिस्टिन और मेथियोनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इन्फीरोनेजल होती है, ऑपोजिट होती है एज कम्पेयर टू मार्फन। मार्फन के अंदर सुपीरो टेम्पोरल, लेकिन इसमें इन्फीरोनेजल होती है। अकोमोडेशन लॉस हो जाती है, उसमें अकोमोडेशन रिटेन थी क्योंकि जोनुलर अटैचमेंट तो इंटैक्ट होती है लेकिन जोनुलर की डिसइंटीग्रेशन होती है होमोसिस्टिन यूरिया के अंदर। ओके, और इसमें भी वही तीन एसोसिएटेड क्लिनिकल फीचर हो गए, एक्सियल मायोपिया, ग्लोकोमा, इंट्रा रेटिनल डिटैचमेंट। इसके बाद सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी है। ये एक्टोपिया लेंटिस की यूनिवर्सल फाइंडिंग है, पूरी दुनिया के अंदर होती है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, मसल रिजिडिटी होती है, लो आईक्यू होता है। इसके बाद हाइपरलाइसिनीमिया, ये भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, लाइसिन अल्फा कीटोग्लूटारेट रिडक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब बारी है एक्वायर्ड कॉजेज। एक्वायर्ड कॉजेज में ट्रॉमा हो सकता है आई बाल का, या हाई मायोपिया है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ओके, ठीक हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस वगैरह। इसके बाद हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट होता है जिसकी लेंस से अब्जॉर्प्शन होती है। ओके, सूडो एक्सफोलिएशन है, बुफ्थाल्मोस का आपने कम्युनिटी मेडिसिन कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। इसके अलावा कैरोटिड सिलेरी बॉडी ट्यूमर है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, लेंस अपनी जगह से हिल गया तो वीएन कम हो जाएगी। इसके अलावा डिस्टॉर्शन हो जाती है इमेजेस की, एक साइड का डिप्लोपिया हो सकता है, मोनोकुलर डिप्लोपिया, दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लोपिया, तीन इमेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एरर है उनको ठीक करो स्पेक्टेकल से और लेंस को सर्जिकली रिमूवल कर दो, उससे फेकिया हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कैटरैक्ट बन सकता है उस लेंस में, वो ये फेकिया हो सकता है कि लेंस एंटीरियर चैम्बर में चला गया। ओके,
तो इंटीरियर चैम्बर में जाने के बाद वो प्यूपिल वगैरह को बंद कर सकता होता है, प्यूपिलरी ब्लॉक हो सकता है या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा भी हो सकता है अगर एंगल को बंद कर दिया। अब तक हमने दो कंडीशंस को स्टडी किया था, एफेकिया और एक्टोपिया लेंटिस को। अब बारी है कैटरैक्ट की। ओके, तो कैटरैक्ट को स्टडी करना है। कैटरैक्ट का मतलब है लेंस के सब्सटेंस के अंदर ओपेसिफिकेशन है। तो सिंपल क्या होगा, लेंस एक बाइकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इसमें ओपेसिफिकेशन हो जाए दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ओके, तो कैटरैक्ट को हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म के जरिए डिवाइड करते हैं, यानी डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेसिस होती है। नंबर वन कि पेशेंट की एज क्या है, नंबर टू ओपेसिफिकेशन की लोकेशन क्या है, नंबर थ्री ओपेसिफिकेशन की डिग्री क्या है, नंबर फोर मेन जो क्लासिफिकेशन होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ पेशेंट हम इसको 6 में डिवाइड करते हैं। कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, बच्चों में कैटरैक्ट यानी इन्फेंटाइल है, जुवेनाइल है, अडल्ट है, प्री सिनाइल है या सिनाइल बूढ़े लोगों में है। ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ओपेसिटी, तो कैप्सूल के अंदर है, कैप्सूल से नीचे है, कॉर्टेक्स में है, सुप्रा न्यूक्लियर जिसको क्रोनरी भी कहते हैं, न्यूक्लियर कैटरैक्ट, और इसके अलावा पूरा लेंस में कैटरैक्ट विच इज कॉल्ड टोटल कैटरैक्ट। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन ओपेसिफिकेशन, इंसिपिएंट कैटरैक्ट हो सकता है या इमेच्योर कैटरैक्ट है, इंटुमिसेंट कैटरैक्ट है, मेच्योर कैटरैक्ट है या हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट है जिसमें ओपेसिफिकेशन कुछ ज़्यादा हो गई है। इसको मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो कैल्सिफाइड और मोर गैंग्लियन में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है जिसको हमने फॉलो करना है वो होती है हमारी कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड कैटरैक्ट। कॉन्जेनिटल को डेवलपमेंटल कैटरैक्ट भी कहते हैं, उसमें क्रिस्टलाइन लेंस की ओपेसिफिकेशन होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, ठीक हो गया। तो जो कॉन्जेनिटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट होते हैं इनकी मजीद क्लिनिकल या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, लाइक कैप्सुलर कैटरैक्ट हो सकती है। कैप्सुलर को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर पोलर कैटरैक्ट हो सकती है, इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो पोलर होते हैं ये कैप्सूल के सेंट्रल पार्ट को इन्वॉल्व करते होती है। ओके, सेंट्रल वाला जो पार्ट है ना उसको पोल होते हैं, और पोल्स की जंक्शन को इक्वेटर कहते हैं। तो पोलर एंटीरियर या पोस्टीरियर हो सकता है। स्विचुलर कैटरैक्ट है जो एंटीरियर या पोस्टीरियर वाई शेप स्विचर को इन्वॉल्व करते हैं। न्यूक्लियर कैटरैक्ट है जब किसी न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करेगा, जो न्यूक्लियस होता है कुछ एम्ब्रियोनिक फीटल न्यूक्लियस ये सब हो सकती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं लैमेलर कैटरैक्ट। ओके, लैमिलर को जोनुलर कैटरैक्ट भी कहते हैं, जिसमें ओपेसिटी लेंस की लैमिला को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरैक्ट है, सबसे ज़्यादा यही होता है। ओके, इसके अंदर सर्कुलर, ये जो कैटरैक्ट होता है ये लेंस के सर्कुलर लैमिले को इन्वॉल्व करता है। ओके, यानी यहाँ पे जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी लेंस के फाइबर को इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है विद इन एंड अराउंड। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से होती है। इसके बाद सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट, ये ग्लैक्टोसीमिया की वजह से होता है। न्यूक्लियस और डीप कॉर्टेक्स की पैसिफिकेशन होती है। क्रोनरी कैटरैक्ट को सुप्रा न्यूक्लियर भी कहते हैं। ओके, ये भी कॉमन फॉर्म होती है कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट की। यहाँ पे जो कैटरैक्ट होता है डीप कॉर्टेक्स में होता है, जबकि सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट ग्लैक्टोसीमिया में था, ये न्यूक्लियस और डीप कॉर्टेक्स दोनों में होता है। ठीक हो गया, लेकिन जो क्रोनरी है उसमें सेंट्रल या जो एक्सियल पोर्शन है लेंस का ये क्लियर होता है। इसके बाद पंक्टेट या ब्लू डॉट कैटरैक्ट। ओके, इसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, स्टेशनरी डॉट्स होते हैं, विजन को अफेक्ट नहीं करते। मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट, जब लेंस का जो मटेरियल है पार्शली या कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है, यानी वहाँ पर सिर्फ ओपेसिफिकेशन हो गई है, लेंस का मटेरियल खत्म हो गया है। ओके, ठीक हो गया, तो एक मेम्ब्रेन बचेगी, झिल्ली बचेगी, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट। और इसके बाद कंप्लीट कैटरैक्ट है कि बच्चे के अंदर पूरा का पूरा न्यूक्लियर कैटरैक्ट आ गया है, कंप्लीट कैटरैक्ट है, पूरे न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर दिया है। टिपिकली न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलता है। एटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो कैटरैक्ट की दो मेजर एटियोलॉजी है, मैटरनल और फीटल कॉजेस। मैटरनल में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में भी रूबेला आ जाएगा। नंबर टू, इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, इसके अंदर इक्लैम्सिया और प्री इक्लैम्सिया आ जाएगा। नंबर थ्री, रेडिएशन है, इसके अंदर एक्सरे, गामा रे, बीटा रे आ जाएगा। ड्रग्स के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाएगा। एंडोक्राइन के अंदर डायबिटीज मेलाइटस है। कुछ फीटल कॉजेज भी होती है, लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर डाउन सिंड्रोम है, ओकुलर के अंदर एनिरिडिया, दैट मींस एब्सेंस ऑफ वायरस, या परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी वेट्रस हो सकता है। मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें ग्लैक्टोसीमिया, ओके, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, लोई सिंड्रोम, और ट्रॉमा के अंदर फोर्सेप्स डिलीवरी है। ओके, क्लिनिकल फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। अगर कैटरैक्ट है इन्फेंट के अंदर या बच्चे के अंदर तो क्या चीज़ होगी? नंबर वन, डिक्रीज विजन है। नंबर टू, वाइट रिफ्लेक्स होगा प्यूपिलरी एरिया में, लाइक ये वाइट रिफ्लेक्स होगा। ओके, ठीक हो गया। तो जो वाइट रिफ्लेक्स होता है ये और कौन कौन सी कंडीशन में आता है? उसका निमोनिक है ट्रेस,
T4 टॉक्सोकैरियल ग्रैनुलोमा, ये इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होती है रेटिना और वाइट्रस में ड्यू टू लार्वा ऑफ पैरासाइट। नंबर 2 R4 रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा रेटिना का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। नंबर 3 ट्रेस ए, तो A4 एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी वाइट्रस, यानी जो प्राइमरी वाइट्रस है जिसमें हाइलॉइड वेसल्स होती है। हाइलॉइड वेसल्स का एम्ब्रियोनिक लाइफ में लेंस को न्यूट्रिशन सप्लाई करना होता है, लेकिन अगर ये हाइलॉइड वेसल बच जाती है, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, तो लेंस के बैक में वाइट मैस होगा। C4 कॉट डिजीज, कॉट डिजीज में रेटिनल वेस्कुलर एब्नॉर्मेलिटी होती है जिसमें वेसल्स का लीकेज होता है, एक्सुडेशन और रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। ओके, एक और चीज से कंजेनिटल कैटरेक्ट होगा जिसमें लिकोरिया होगा, वाइट पिपलरी रिफ्लेक्स होगा। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अच्छा, आर से कोई चीज़ें बनती है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया की रेटिनोपैथी है जिसमें प्री मैच्योर इन्फेंट में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है और फाइब्रोमास्कुलर मैस बन जाएगा लेंस के पीछे, और लास्ट में एंडोफ्थल्माइटिस आ जाएगा। तो ये 5 कंडीशन या 6-7 कंडीशंस है जिसमें ल्यूकोकोरिया होता है। ओके, तो नंबर 1 वीएन कम हो जाएगी, नंबर 2 वाइट रिफ्लेक्स होगा, लेंस की या आई की मूवमेंट खराब हो जाएगा, आइस डेविएट करना शुरू कर देगा। साइंस के अंदर विजन्स कम हो जाती है, लिकोकोरिया होगा, वंस अगेन स्क्विंट हो सकती है, डेविएशन ऑफ आइज है, ओके, निस्टैग्मस वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती है, और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन आप डायग्नोसिस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें यूरिन एनालिसिस है। यूरिन एनालिसिस के अंदर गैलेक्टोसीमिया वाले सब्सटेंस को देखते हैं या लवी सिंड्रोम में अमाइनो एसिड के प्रोडक्ट को देखते हैं। सीरम बायोकेमिस्ट्री करोगे जिसमें आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैल्शियम, फास्फोरस, गैलेक्टोकाइनेस, आरबीसी ट्रांसफेरेज को देखोगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें आप टॉर्च को देखते हैं। टॉर्च में कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन है लाइक टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ओके, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट को किस तरह से ठीक करना होता है? तो इसके लिए सर्जिकल टेक्निक्स होती है, लाइक आप लेंस को स्पायर करेंगे, लेंस के स्पायरेशन के लिए पहले जनरल एनेस्थीसिया देंगे, फिर कॉर्नियोसेक्युलर इंसिजन देंगे जिसको लिम्बल इंसिजन कहते हैं, फिर कैप्सूल को निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड कैप्सुलोटमी। नेक्स्ट है सॉफ्ट लेंस मैटर के स्पायरेशन करेंगे, फिर पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी करेंगे, फिर इंट्राओकुलर लेंस हम डाल देंगे। ओके, ठीक हो गया। तो पहला था लेंस एस्पायरेशन, नंबर 2 है लेंसेक्टमी, तो ये पार्स प्लाना में करते हैं, पूरे के पूरे लेंस को निकाल देते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो ये उन कंडीशन में करते हैं जब दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं, लाइक एंटीरियर यूवाइटस भी है, एक्टोपिया लेंटिस भी है, या सबलुक्सेटेड लेंस वगैरह भी है। फिर कुछ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिनको हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, और कुछ विजुअल रिहैबिलिटेशन है। विजुअल रिहैबिलिटेशन 3 मैकेनिज्म से होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्पेक्टेकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस एंड इंट्राओकुलर इम्प्लांटेशन। ओके, अब मेन है हमारा एक्वायर्ड कैटरेक्ट। एक्वायर्ड कैटरेक्ट के अंदर एक्वायर्ड ओपेसिफिकेशन होती है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स होती है। मॉर्फोलॉजिकल टाइप है, मॉर्फोलॉजिकल टाइप यही है, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, ओके, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर कैटरेक्ट, टोटल कैटरेक्ट। ओके, ठीक हो गया। और इसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स भी होती है। ओके, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, तो उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लाइक अगर एज की वजह से होगा, दिस इज कॉल्ड सीनाइल कैटरेक्ट। अगर ट्रॉमा की वजह से होगा, लाइक उसमें ब्लंट ट्रॉमा आ सकता है, कंट्यूजन आ सकता है। अगर कंट्यूजन की वजह से तो वो रोस्टेड कैटरेक्ट आ जाएगा, परफोरेटिंग इंजरी वगैरह आ सकती है। रेडिएशन की वजह से हो तो उसको रेडिएशन कैटरेक्ट कहते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें डायबिटीज मेलाइटस, गैलेक्टोसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाएगा। अगर ओकुलर डिजीज की वजह से है, देन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट या सेकेंडरी कैटरेक्ट। ओके, ठीक हो गया, जिसमें एंटीरियर सेगमेंट के डिजीज आ सकते हैं या पोस्टीरियर सेगमेंट के डिजीज आ सकते हैं। एंटीरियर सेगमेंट में कॉर्नियल अल्सर, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, एंटीरियर यूवाइटस, जबकि पोस्टीरियर सेगमेंट में डीजेनरेटिव मायोपिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अगर ड्रग्स की वजह से हो तो उसको हम ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट कह सकते हैं या टॉक्सिक कैटरेक्ट कह सकते हैं। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्लोरप्रोमाजीन, मियोटिक्स आ जाती है। अगर स्किन डिसऑर्डर की वजह से है, ओके, तो उसको स्किन रिलेटेड कैटरेक्ट कहते हैं। मस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल हो सकती है, लाइक विल्सन डिजीज की वजह से सनफ्लावर कैटरेक्ट आते हैं। ओशियस डिजीज की वजह से हो सकती है, लाइक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, और डाउन सिंड्रोम, लोवे सिंड्रोम, मुलर सिंड्रोम, रोथमैन सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। लेकिन जो हमारा मेन है वो सीनाइल कैटरेक्ट है, एज रिलेटेड कैटरेक्ट है, मोस्ट कॉमन होती है, 50 से ऊपर देखने को मिलती है। इसको मजीद 3 में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर जिसको क्यूपोलिफॉर्म कहते हैं, कॉर्टिकल जिसको क्यूनिफॉर्म कहते हैं, और न्यूक्लियर कैटरेक्ट।
फिर जो कॉर्टिकल है उसको हमने मजीद पढ़ना है। पहले पोस्टीरियर सब कैप्सुलर या क्यूपॉलिफॉर्म को देख लेते हैं। इसमें सॉसर शेप ओपेसिटी होती है। पोस्टीरियर कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स का जो पीछा वाला एरिया है उसके सेंट्रल पार्ट को इन्वॉल्व करती है। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर विजन खराब हो जाती है खासतौर पर डे टाइम में ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल की लाइट होती है तो पीपल कॉन्स्ट्रेट कर जाएगा। इसके बाद कॉर्टिकल है, ये भी मोस्ट कॉमन टाइप है। ओके, अब इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर क्या चीज़ें हैं। अब होता ये है कि लेंस की हाइड्रेशन हो जाती है। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर ड्यू टू चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ लेंस कैप्सूल। तो उसकी पैथोजेनेसिस को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, लेमेलर, इंसिपिएंट, इमेच्योर, इंटुमिसेंट और हाइपर मैच्योर वगैरह कैटरेक्ट। ठीक है, लेमिलर कैटरेक्ट के अंदर सबसे पहले जो कॉर्टिकल फाइबर है वो डीमार्केट होना शुरू हो जाएगा। पहले फ्लूइड आया जिसकी वजह से वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। फाइनली लाइट की रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाएगा और बंदे को ज़्यादा ब्राइटनेस फील होगी, दिस इज कॉल्ड ग्लेयर। बंदा डिस्कम्फर्ट फील होगा और ग्रेनेस ऑफ लेंस होती है। इंसिपिएंट के अंदर क्या होगा, इंसिपिएंट के अंदर वेज शेप यूनिफॉर्म शेप ओपेसिटी बनना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। पानी के भरने की वजह से वो मजीद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को खराब कर देगा, रिफ्रैक्टिव पावर को खराब कर देगा। लेंस ओपेसिटी विजिबल होती है एग्जामिनेशन में। इमेच्योर के अंदर वेज शेप ओपेसिटी बढ़ जाएगी, आपस में फ्यूज कर जाएगी। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजीद बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के बराबर आ जाएगा कॉर्टेक्स वाला एरिया का। ओके, ठीक हो गया। और इस होमोजीनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लेंस की ओवरऑल रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाती है। यानी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, सेम हो गया, तो रिफ्रैक्टिव पावर खत्म होगी। दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट, यानी बंदा दूर का और नज़दीक का दोनों नहीं दे सकता। इसके बाद इंटुमिसेंट कैटरेक्ट है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रोग्रेसिव हाइड्रेशन होती है कॉर्टिकल लेयर की, उसकी वजह से लेंस की स्वेलिंग होती है। ओके, ठीक हो गया। और एंटीरियर चैम्बर अगर किसी का पहले से शैलो हो तो उसकी वजह से एंगल क्लोयर ग्लोकोमा हो सकता है। और फाइनली पूरा का पूरा कॉर्टेक्स फ्रॉम कैप्सूल टू द न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा चिट्टा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैच्योर कैटरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर कैटरेक्ट, जो न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब लेंस फाइबर न्यूक्लियस के अंदर उनकी डिहाइड्रेशन होगी और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और फाइनली सेक्लोरेसिस होती है। ओके, ये प्रोसेस लेंस को इनइलास्टिक बना देगा और हार्ड बना देगा। और सेक्लोरेसिस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा जिसकी वजह से लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड मायोपिक शिफ्ट। और पूरा का पूरा लेंस एक मरतबा सेक्लोरिस्ट हो जाए, तो हार्ड हो जाए, तो ये लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब मैच्योर कैटरेक्ट के क्या फेट होता है। जो मैच्योर कैटरेक्ट है या तो वो हाइपर मैच्योर हो जाएगा या मोरगैगियन कैटरेक्ट बन जाएगा या सबलुक्सेशन हो सकती है। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट का मतलब है कि जो कॉर्टिकल फाइबर होते हैं जो कि ओपैक थे उनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी और वो एक हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, जो डीनेचर्ड डिसइंटीग्रेटेड प्रोटीन है लेंस कैप्सूल से निकली थी वो फैकोलिटिक ग्लाकोमा बना देगी। ओके, ठीक हो गया। कैप्सूल श्रिंकिंग हो जाएगा। मोरगैगियन के अंदर होता क्या है कि जो कॉर्टिकल पुल्टेशियस मैस होता है उसकी लिक्विफैक्शन होती है ड्यू टू इम्बाइबेशन ऑफ वाटर। और इसके बाद सबलुक्सेशन में क्या होगा, सबलुक्सेशन के अंदर लेंस की पोजीशन खराब हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्टोपिया लेंटिस। ओके, ये सब चीज़ें हो जाएगी। अब कैटरेक्ट की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसका निमोनिक है PID3, P फॉर फैको मॉर्फिक ग्लोकोमा। असल में 3 P थे ना कि D3। फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, अगेन P फॉर फैकोलिटिक ग्लोकोमा, एक और P फॉर फैको एंटेजेंट फैको एंटीजेनिक यूवाइटस, I फॉर इनकार्सिनेशन इनटू प्यूपल जिसकी वजह से प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा हो सकता है, और D फॉर डिसलोकेशन की विट्रस के अंदर या एंटीरियर चैम्बर के अंदर डिसलोकेट होगा। आगे आएगा तो वो एंटीरियर चैम्बर, पीछे होगा तो वाइट्रस होगा। ओके, तो पहला फैकोमॉर्फिक है कि अगर लेंस जो कि फूल गया है इमेच्योर या मैच्योर फॉर्म के अंदर तो वो बैक ऑफ आइरिस को पुश करेगा जिसकी वजह से रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाएगा, प्यूपिल को ब्लॉक कर देगा। ओके, इसके अलावा पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर एक उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है जो कि मजीद लेंस को आइरिस को आगे की तरफ धकेलेगा। फाइनली उसकी वजह से एंटीरियर चैम्बर का एंगल बंद हो जाएगा एंड दिस लीड्स टू ग्लोकोमा। नेक्स्ट है फैकोलिटिक। फैकोलिटिक के अंदर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर जो लेंस की प्रोटीन लीक करती थी कैप्सूल से तो वो एक्वस ह्यूमर में आ जाएगा, मैक्रोफेज इनको खा लेंगे, ट्राइबिकुलर मैशवर्क इनसे बंद हो जाएगा मैक्रोफेजी से। दिस इज कॉल्ड फैकोलिटिक ग्लोकोमा। नेक्स्ट है फैको एंटीजेनिक यूवाइटस कि जो ट्रॉमा होता है लेंस कैप्सूल में टीयर आएगा जिसकी वजह से वाटर की इम्बाइबेशन होती है, कैटरेक्ट होगा और लेंस की प्रोटीन भी निकल जाएगी जो कि एंटीजन का काम करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो ये सेकेंडरी ग्लोकोमा वगैरह करवा सकती है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा। इसके अलावा लेंस की डिसलोकेशन हो सकती है, वाइट्रस में आ सकता है, एंटीरियर चैम्बर में आ सकता है या प्यूपिलरी एरिया को ब्लॉक कर सकता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें आ सकती है। अब इसकी जो सर्जरी होती है या ट्रीटमेंट होता है वो 3 टाइप का होता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, इंट्रा कैप्सुलर एंड द पार्स प्लाना लेंसेक्टमी।
एक्स्ट्रा कैप्सुलर को मजीद 4 में डिवाइड करते हैं, फैकोएमल्सिफिकेशन, फेमटोसेकंड लेजर एक्सट्रैक्शन, मैनुअल, स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी और कन्वेंशनल। जबकि इंट्रा कैप्सुलर के अंदर हम एक्सप्रेशन मेथड, एरोगा मेथड, क्रायो एक्सट्रैक्शन करते हैं और लास्ट में पार्स प्लाना लेंसेक्टमी है। ओके, प्री ऑप इवैल्यूएशन के अंदर हिस्ट्री लेंगे कि प्रीवियस विजुअल इक्विटी क्या थी, रिफ्रैक्टिव एरर, आई डिजीज, ये सब चीज़ें लेंगे, ऑकुलर एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, बायोमेट्री लेंगे। ओके, ठीक हो गया। बाकी जिनकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ओके, जो कॉम्प्लिकेशंस होती है इसके अंदर, तो कुछ एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ इंट्रा ऑपरेटिव होती है, कुछ पोस्ट ऑपरेटिव होती है। इंट्रा ऑपरेटिव के अंदर सुप्राकोराइडल हेमरेज, जिसको एक्सपल्सिव हेमरेज कहते हैं, ड्यू टू रप्चर ऑफ शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी वेसल इन सुप्राकोराइडल स्पेस। ओके, ठीक हो गया। दूसरा रप्चर ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल है, जो कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में होता है। न्यूक्लियस वाइट्रस में ड्रॉप कर सकता है, वाइट्रस लॉस हो सकता है, डिटैचमेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, आइरिडोडायलिसिस हो सकता है, ओके, हाइफीमा हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर। ओके, तो ये इंट्रा ऑपरेटिव है। जबकि पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर एक्यूट एंडोथर्माइटिस हो सकता है, कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, वुंड लीकेज हो सकती है, आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है, फ्लैट इंटीरियर चैम्बर है, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है, कोराइडल डिटैचमेंट, आइरिडोसाइक्लाइटिस, हाइफीमा हो सकता है। जबकि लेट पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर क्रोनिक एंडोथर्माइटिस, फैको एंटीजेनिक यूवाइटिस, कॉर्नियल डिकम्प्रेशन, दिस इज कॉल्ड कॉर्नियल एडिमा, cystoid macular edema, retinal detachment, opacification of posterior capsule, epithelial and fibrous down growth, ये सब चीज़ें हो सकती है। और कुछ इंट्राओकुलर लेंस कॉम्प्लिकेशन भी है, लाइक सबलुक्सेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस, ओपेसिफिकेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस। अगर पुअर क्वालिटी का लिया है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो सकती है और वो पैक हो सकता है। तो हमने पूरे फ्लो चार्ट को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।